जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की मणिपंगा श्री सुधा सागर जी महाराज की चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। जीव अपने अंतरंग चेतना में चेतना एक समान होकर के भी एक चेतना के साथ होता है व्यक्ति का सोच, वो चेतना से अलग होता है। हमारी अंतरंग आत्मा की चेतना जब स्वयं निर्णय लेती है तो वह आत्मा किसी की अपेक्षा नहीं रखती। वह पूर्ण हो या अपूर्ण अपने आप में पूर्णता का अनुभव करती है। व्यक्ति को मात्र एक छोटा सा अनुभव करना पड़ता है कि मैं जीवात्मा हूँ, कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। जब व्यक्ति को त्रिकाली सत्ता का ज्ञान हो जाता है वह व्यक्ति बहुत शक्तिमान हो जाता है। कोई शक्तियों को करने के लिए मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं ज्यादा, कोई किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है ज्यादा। मात्र इतना सा विचार आ जाए कि जन्म के पहले भी मैं दुनिया में था और मरण के बाद भी दुनिया में रहूंगा, बस कुछ नहीं करना, सब तुम्हारा मन भी अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे दिन भी अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारे लिए रात में भी दिन की अनुभूति हो जाएगी। रात है, अंधेरा है चारों तरफ, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को रात में भी दिखता है और अज्ञानी व्यक्ति को दिन में भी वो अंधा रहता है। तीन प्रकार की विचारधारा। एक वह जो दिन में भी अंधा है, उसे कुछ सूझता नहीं है, जी रहा है लेकिन वो कहता मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। व्यक्ति जिंदा रह करके भी जीने की आनंद की अनुभूति नहीं होता। वो कहता मैं तो मरे के समान हूं, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मेरा कुछ उसे सूझ ही नहीं रहा है। जीवित है पर जीने का आनंद नहीं है। जी रहा है, मरा हुआ नहीं है, जी रहा है। देख रहा है लेकिन देखने में आनंद नहीं आ रहा है। सृष्टि वही है। एक व्यक्ति देखता हुआ भी आनंद में नहीं है, सुन रहा है लेकिन आनंद नहीं आ रहा है, बोल रहा है लेकिन आनंद नहीं आ रहा है, खा रहा है फिर भी आनंद नहीं आ रहा है, परिवार के बीच में रह रहा है लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। दुनिया में रह करके दुनिया के प्रति उसका हताश भाव आ गया और वह भागने की सोचता है कि मैं इस दुनिया से भाग जाऊं। उसको ये नहीं माना कि जन्म के पहले तुम भाग के ही आए थे,
अब मरने के बाद भाग के कहां जाओगे? जहां जहां तुम मरने के बाद जाओगे वहां तो तुम जन्म के पहले होके आए हो, सब रिजेक्ट करते आए हो, भागे भागे तो हो। जन्म के पहले तुम किसी कहीं से भागे थे और भागते भागते अब तुम सोच रहे हो कि मैं मरण के बाद कहीं भाग जाऊं दुनिया से। जहां भागोगे वो तो तुम होके आए हो, वो तो तुम्हें पसंद नहीं है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो जन्म के पहले, ऐसी कोई दशा नहीं है जो जन्म के पहले, ऐसा कोई दुनिया में स्थान नहीं है जो जन्म के पहले, ऐसा कोई संबंध नहीं है जो जन्म के पहले हर जीव ने न किया हो। तुम किन संबंधों से उब रहे हो? माँ बाप से? तो तुम किसे माँ बाप बनाओगे? जिसे बनाओगे वो पहले बन चुका, वो जो रिजेक्टेड है। नया माँ बाप दुनिया में मिलने वाला है। तुम किसे परिवार बनाओगे? सारे परिवार तुम्हारे मिल चुके। तुम किस नगर में रहोगे? देवगौड़ा छोड़ के भागो, कहां भागोगे? टीकमगढ़? वहां भी कुछ दिन के बाद कहोगे काश कोई बड़े स्थान पर। फिर कहोगे नहीं महाराज, एक बॉम्बे मिल जाए तो ठीक है। बॉम्बे वाले से पूछो, वो कहता महाराज जी कोई और अच्छा अमेरिका का स्थान हो तो अच्छा है। अमेरिका वाले से भी पूछते तो वो कहते महाराज इससे भी कोई अच्छा स्थान है क्या? जिसको एक स्थान अच्छा नहीं है उसे 100 स्थान भी दिए जाए तो वे भी कम पड़ेंगे। जिसे एक माँ बाप पसंद नहीं आए हैं वो 100 माँ बापों के पास चला जाए तो भी उसको आशीर्वाद की छाया फलने वाली नहीं। जो है उसमें जो आनंदित नहीं हो पाया वो मृग मरीचिका के समान भटक करके कुछ भी नहीं पा पाता। इससे धर्माचार्यों ने, साधु संतों ने एक ही बात कही है, तुम जो हो जहां हो उसको इतने आनंद से भर दो, इतनी खुशियों से भर दो और ऐसी अनुभूति हो जाए कि मेरे से अच्छी जिंदगी किसी की हो नहीं सकती। बस कुछ नहीं करना, कोई जाप नहीं देना, कोई मंत्र नहीं करना, मात्र एक महसूस करना है सुबह उठ करके आज जगत में मेरे से बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं, आज प्रातः काल मेरे से अच्छा आदमी कोई नहीं, मेरे से भाग्यवान व्यक्ति कोई नहीं है। आज सबसे ज्यादा कृपा प्रभु की मेरे ऊपर है। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं सुबह होकर के जिंदा हूं ना जाने से रात में कितने मर गए होंगे, उसमें मैं नहीं मरा। इसका अर्थ है कि मैं जिंदा हूं, यही मेरा भाग्य है। मैं जिंदा हूं, यही मेरा भाग्य है। बस अब इसको तुम कितना सौभाग्य मान सकते हो वो आपके ऊपर है। मैं जिंदा हूं ना आज प्रातः काल, यह मेरा भाग्य है। और जिसने भी मुझे आज की जिंदगी दी है उसको मैं थैंक्स कहता हूं। जिसने मुझे आज की जिंदगी दी है, चाहे वो मेरे कर्म ने दी हो, चाहे प्रभु भगवान ने दी हो, जिसने भी दी हो, आज की जिंदगी मुझे दी है प्रातः काल की, मैं उसको थैंक्स कहता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं। हे दाता, मैं तेरा बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करता हूं। बस हो गया मंगल, हो गया सगुन। आज प्रातः काल से ही उठते ही तुमने अपने आप को धन्य मान लिया, यही सबसे बड़ी दुआ कहलाती है।
सबसे बड़ी दुआ। हम भगवान से दुआ मांगते हैं, उससे बड़ी भी दुआ है। हम गुरु से दुआ मांगते हैं, उससे बड़ी भी दुआ है। हम दुनिया से मांगते, उससे बड़ी दुआ है। जो प्रातः काल उठ करके तुमने देखा, मैं भाग्यवान हूं, आज मैं जिंदा हूं, प्रातः काल में जाग गया। यदि ऐसा परिणाम तुम्हारे अंदर उठते ही आ गया, जाओ, बहुत बड़ा शगुन हो गया है, बहुत बड़ा। और उठते ही तुमने कहा कि क्या ये कोई जिंदगी है, कल भी उठा था, आज भी उठा, कोई जिंदगी है, कि मैं बड़ा दुर्भागी हूं। जाओ, इससे बड़ी बद्दुआ कोई नहीं होती। इस बार चतुर्मास में हमने 1 हफ्ते तक बोला था, दुनिया की नजर बहुत छोटी होती है। वो नजर मानते ना आप लोग, तो मिर्ची मिर्ची लाते हो और यूं 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 कर दे, उतर जाती कि नहीं? कोई झाड़ू से उतारता है, कोई चाकू से उतारता है, कोई मिर्ची लेकर यूं यूं कर देता है, उतर जाती है, क्योंकि किसी की लगाई हुई नजर है ना। लेकिन जब व्यक्ति को स्वयं की नजर लगती है, वो किसी मिर्ची से नहीं उतरती है। नजर बद्दुआ रूप होती है। स्वयं जब व्यक्ति अपने आप को कोसता है, अपने आप को दुर्भाग्य मानता है, ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई जिंदगी है? ये एक बार भी तुम्हारे जीवन में एक बार भी आ गया, 6 महीने का कमाया हुआ पुण्य एक क्षण में भस्म हो जाता है। ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई जीवन है क्या? खतरनाक सोच महानुभाव। 6 महीने तक तुमने पूजा पाठ किया, भगवान की भक्ति की, मात्र 1 सेकंड को इतना भाव आया, ये कोई जिंदगी है क्या? सब खत्म हो गया। सबसे ज्यादा बड़ी ताकत अपनी आत्मा में है। यदि जितना हम दुनिया की तरफ देखते हैं, दुनिया को खुशी देखकर ईर्ष्या करते हैं, गरीब धनवान को देख करके दुखी होता है, कमजोर आदमी बलवान को देख के दुखी होता है, बीमार आदमी स्वस्थ को देखकर दुखी होता है, अंधा आदमी आंखों वालों को देखकर दुखी होता है, लंगड़ा चलने वालों को देखकर दुखी होता है। जितना समय हमारा इसमें जा रहा है, उसका 1वां हिस्सा भी जो तुम्हारे पास है, उसकी खुशी मनाना शुरू कर दो, सब सही हो जाएगा। खुशी, उसकी खुशी मनाओ। तुम हो ना गरीब सही, लेकिन हो तो इसकी तो खुशी मनाओ। तुम अंधे ही हो ना, अंधे ही हो ना। हाँ, मैं अंधा हूं, इसका दुख मनाने की अपेक्षा खुशी मनाओ कि मैं सुन सकता हूं। अंधे होने के दुख मनाने की अपेक्षा कानों से सुन रहा हूं, ये खुशी मनाओ ना। कानों से नहीं सुनाई पड़ रहा है तो इसका दुख मनाने की अपेक्षा मनाओ कि मैं से बोल रहा हूं, इसकी खुशी मनाओ ना। बोलना भी नहीं हो रहा है तो कम से कम ये तो कहो कि मैं कम से कम किसी के स्पर्श से पहचानता हूं। कहीं ना कहीं खुशी मनाने का मौका छोड़ो, दुख मनाने का नहीं। जब भी हम अभाव की तरफ देखेंगे हमें दुख होगा, और जब सद्भाव की तरफ देखेंगे हम खुश होंगे, खुश होंगे। और जितना हमारे पास सद्भाव है, उसकी हम जितनी खुशी मना लेंगे, महानुभाव समझ लेना, वही तुम्हारा भविष्य है। और जितना हम दुख मना लेंगे, वही हमारा भविष्य का दुर्भाग्य है। पहले तो हम इस तरीके से जीना सीखें। हम ढूंढें अपनी जिंदगी में खुशी का दिन कौन सा है,
किस बात में हमें खुशी होगी? जब तुम बहुत दुखी हो, जब तुम बहुत दुखी हो तो तुम किसी मंदिर में मत जाना, हम साधुओं के पास मत आना, क्योंकि तुम्हें मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद दुखी आदमी को नहीं फलता, मेरा आशीर्वाद वो सुखी आदमी को फलता। रोते हुए को तो आशीर्वाद अपशगुन है और हंसते हुए को आशीर्वाद सगुन है। तुम रोते हुए आशीर्वाद लेते हो तो अपन सबको मालूम है, कोई व्यक्ति कहीं जाता है ना तो रो, अरे भाई रो मत, है क्या बोलते हो, रो मत, अपशगुन मत करो। तुम तो भगवान के पास रोते हुए आए हो, अपशगुन कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुम तो रोते हुए आए हो, गुरु का आशीर्वाद नहीं फलेगा। बहुत बार देखा मैंने, रोते हुए को आशीर्वाद नहीं फलता, रोते हुए भगवान के दर्शन करने वालों को आशीर्वाद नहीं फलता। ये मंदिर के दरवाजे दुर्भाग्यशालियों को नहीं है। दुर्भाग्यवान व्यक्ति मंदिर आएगा, कुछ नहीं पाएगा। ये मंदिर के दरवाजे वो हैं जिस दरवाजे पे आते ही कहना पड़ता है, आओ भाग्य मेरो उदय आयो। दुर्भागा आया है कि भाग्यवान आया है? हाँ बस, दुर्भागा आया है तो चल भाई, वो भाग्यवान आए हो तो आ जाओ। सुदामा दुर्भागी था, गरीब था, दुखी था, परेशान था, सबसे ज्यादा परेशान था। लेकिन जैसे ही वह द्वारका में पहुंचता है कि श्री कृष्ण को देख करके वो नाच उठा, आनंद से भर गया। भूखा है, पेट पीठ एक हो रहे हैं, कपड़े फड़े हुए पहना है, गरीबी है, लेकिन जैसे ही कन्हैया को देखा नाच उठा, रोम रोम पुलकित हो गया। मैं कितना भाग्यवान हूं कि आज मैं कन्हैया को इतना ऊंचाई पर बैठा देख रहा हूं। बस इतना ही चाहिए, कुछ नहीं। कोई गरीबी कम नहीं हुई, गरीबी कम नहीं हुई, दुख कम नहीं हुआ, लेकिन एक आनंद। किसका आनंद था? कौन सा आनंद था? गरीबी ज्यों की त्यों, भूखा ज्यों का त्यों था, सबको ज्यों था। किसका आनंद था? क्या मिल गया था उसको? क्या मिल गया था उसको? कुछ नहीं। उसने ढूंढ लिया, आज मैं एक बहुत बड़ी शक्ति के सामने आया हूं, बहुत भाग्यवान के सामने आया हूं। भाग्यवान से रिश्ता बनाना है तो भाग्यवान होना पड़ेगा। तुम दुर्भागी भाग्यवान से रिश्ता बनाते हो, कौन बनाएगा? बताओ भाई देवगौड़ा वालों, तुम रिश्तेदारी अपने बराबरी वाले से बनाओगे कि किसी गरीब भिखारी से बनाओगे? अरे भाई थोड़ा दया करो। एक गरीब बेचारा भिखारी है, बहुत परेशान है, उसकी एक बिटिया है, उस भिखारी को रिश्तेदार बना लो ना। दया करो। अहिंसा के पुजारियों, करुणाधारियों, दया के भंडार, तुम तो जैनी हो ना, तुम तो चींटी पर भी दया करते हो, तुम तो पेड़ पौधों पर भी दया करते हो। एक गरीब घर पर दया कर दो ना। प्रस्ताव पास करूं कि आज के बाद देवगौड़ा में हर व्यक्ति अपना रिश्तेदार गरीब को बनाएगा। जो सबसे ज्यादा गरीब होगा वो देवगौड़ा का रिश्तेदार हो। देवगौड़ा नहीं, हाँ वो देवगौड़ा तो मंत्री हुआ था पहले। दुगौड़ा 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 दिगौड़ा। दिगौड़ा का एक इतिहास में पहली बार आया हूं, लेकिन सारे जगत में दिगौड़ा को फैला दूंगा।
बस एक संकल्प करना है, आज के बाद दिगोड़ा में जो भी रिश्तेदारी होगी वो सबसे नीचे गरीब से होगी। जो जितना गरीब होगा वो दिगोड़ा का रिश्तेदार होगा। तालियां बजाना बेटा, कवि सम्मेलन की तालियां नहीं है। गुरु के सामने तालियां बजाने का अर्थ हस्ताक्षर हो गए। हर गरीब के साथ तुम्हारा संबंध होगा। जो जितना गरीब होगा उसको आप अपना संबंधी बनाएंगे। चाहे बेटी देना पड़े, चाहे बेटी लेना पड़े। और भावना ये और भाना कि हमारे यहाँ कोई भी संतान की उत्पत्ति हो वो सबसे ज्यादा भाग्यहीन हो। थोड़ा कठिन तो करूं पेपर को। संसार के सबसे ज्यादा भाग्यहीन, दुर्भाग्यहीन, वो बाप बुंदेलखंड नहीं बोलते, कर्म फूटा, है ना। ऐसे व्यक्ति का जन्म हमारे घर में हो और मेरे सारे रिश्तेदार सब गरीब हो, दोस्त यार हो, बस अकेला अमीर रहूं तो मैं रहूं। तुम्हें गरीब नहीं बना रहा हूं, तुम तो राजा बेटा हो। तुम्हें गरीब नहीं बना रहा हूं, तुम्हें तो अमीर बनाऊंगा। तुम्हें तो अमीर की बात करूंगा। तुम्हें गरीब बना देंगे तो मामला फिर हमारा प्रवचन का भाव ही खत्म हो जाएगा। फिर तो वही हो जाएगा, गरीब से गरीब मिलेगा और अमीर से, तो फिर तो कोई मजा ही नहीं है। तुम तो अमीर रखूंगा, तुम्हें तो बहुत अमीर बनाऊंगा, बहुत। कितना बना दूं? टाटा बिरला डालमिया हो रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ा, चक्रवर्ती बना देता। मुंह से ही तो बोलना है, चलो चक्रवर्ती भव। लेकिन शर्त एक है, चक्रवर्ती होने की शर्त एक है कि तुम्हें उसके साथ मेरे नियम देख लेना पहले। तुम चक्रवर्ती हो जाओगे लेकिन नियम लेना पड़ेगा कि हमारे घर में जो भी शादी ब्याह होगा, गरीब के यहां से बेटी आएगी और गरीब के घर बेटी जाएगी और तुम चक्रवर्ती रहोगे। ऐसे ही प्रश्न नहीं करूंगा कि मैं, तुम जैसे जिज्ञासा में करते हो, मैं प्रश्न करूंगा तो थोड़ा तगड़ा होगा। तुम चक्रवर्ती रहोगे लेकिन तुम्हारी रिश्तेदारी हमेशा गरीब से गरीब में होगी। चक्रवर्ती बना रहा हूं तुम्हें, थोड़ा समझो। बहुत बड़ा लोभ दिया है, छोटा मोटा लोभ नहीं है। कहां देवगौड़ा को चक्रवर्ती बनाना है, इतना बड़ा भाग्य तो देखो तो सही। चक्रवर्ती बनने का वरदान दे रहा हूं, लेकिन शर्त है संबंधी हर दुर्भाग्यशाला होगा। तुम भाग्यवान बनोगे, संबंधी दुर्भागी होगा। तुम अमीर बनोगे, संबंधी गरीब होगा। तुम स्वस्थ रहोगे, संबंधी रोगी होगा। तुम स्वस्थ रहोगे, तुम्हें तो कुछ भी गड़बड़ी करूंगा ही नहीं। तुम्हें तो संसार के जितने सुख हैं सब दूंगा, लेकिन और सारे लोग सब, तुम्हारे यहां भी बिटिया क्या आएगी तो वो गरीब घर में जाएगी। हिम्मत हो किसी बाप में, चक्रवर्ती बनकर अपनी बेटी को किसी भिखारी से विवाह करने की हिम्मत हो तो हाथ उठाए, कौन बनेगा देवगौड़ा का चक्रवर्ती। दो स्नातक हैं यहां पर, कितने? 3 है। 3, चलो 3 पूछ लो भाई, कौन बनेगा चक्रवर्ती? जो अपनी बेटी को भी, शर्त क्या है चक्रवर्ती बनने की शर्त, कि अपनी बेटी किसको आएगा? भिखारी को, गरीब को, दुखी को, कर्महीन को। जिसका इतना कर्महीन है वो कि सोने को छूता है और माटी हो जाती है। बोलो चक्रवर्ती बनना ठीक है कि देवगौड़ा के? और आज हम श्रावक ही ठीक है, आप बस इतने ही रह रहे।
है ना। प्रश्न थोड़ा कठिन करेंगे तभी तुम्हें समझ में आएगा। फैसला करो दोनों में से श्रेष्ठ क्या है। चक्रवर्ती बनना, उसके साथ दूसरी शर्त लगी, ये शर्त भारी है या चक्रवर्ती पद भारी है। आत्मा से पूछो। चक्रवर्ती पद कोई मायना नहीं रखता। हमें सुखी करे और अपनों को सुखी नहीं करे, ऐसे चक्रवर्ती पद से भी तुम कहोगे कि मैं महाराज मध्यम वर्ग का रहना मंजूर करूंगा, लेकिन आपकी दूसरी शर्त मंजूर नहीं करूंगा। मैंने प्रैक्टिकल किया। एक शराब पीने वाला व्यक्ति था। लोगों ने कहा महाराज इससे शराब छुड़ा दो, गुटखा छुड़ा दो, ये गुटखा भी खावे शराब भी खावे। मैंने कहा भाई छोड़ दे। तो बोले महाराज क्यों छोड़ दूं? मैंने कहा छोड़ दो, बुरी चीज है। बोले आपके लिए बुरी है, मुझे तो नहीं। मुझे तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, जो मैं जिंदगी में नहीं बन पाता हूं। बोतल पी लेता हूं तो आई एम किंग। हाँ, जिंदगी में राजा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन बोतल पीने के बाद राजा का अनुभव आता है। बड़ी नाली में पड़ा हूं, लेकिन सिंहासन का आनंद आता है। महाराज कब राजा बनेंगे? कितना पुण्य कमाना पड़ेगा चक्रवर्ती बनने के लिए, राजा बनने के लिए? बड़े बड़े दान दो, बड़े बड़े मंदिर बनवाओ, बड़े बड़े गौशालाएं खोलो, बड़े बड़े औषधालय खोलो, जिंदगी भर किमिक्षित दान दो, तब चक्रवर्ती बनूंगा, तब मुझे राजा बनने का आनंद आएगा। यहां तो एक बोतल पीता हूं और राजा बन जाता हूं। वो माइंडेड था, वो बड़े उससे बोले महाराज देखो आपका आनंद ही कई सवाल है ना। तो एक बोतल में यदि चक्रवर्ती राजा बनने का आनंद आता है, और आपका मार्ग कितना कठिन है, किमिक्षिक दान दो, दरवाजे से कोई खाली नहीं जावे, मंदिर बनाओ, दानशाला बनाओ, इतने बनाओ, ये सब करो, तब कहीं जाकर के चक्रवर्ती। और हमारा गठिया खाले की मऊए की भी हो, एक बोतल पी नहीं और जी बड़ा आनंद है। एक बार आप भी स्वाद ले लोगे ना, तो फिर आप भी छोड़ने का मन नहीं करोगे। मन की अच्छा इतनी अच्छी चीज है कि महाराज भी प्रभावित हो जाएंगे। बोले हाँ महाराज वो चीज ही ऐसी है, आपने तो स्वाद लिया नहीं है इसलिए। मैंने की अच्छा इतनी अच्छी चीज मेरे मुनिपद से भी अच्छा। अरे महाराज कुछ पूछो ही मत। वो समझ रहा है साधु लोग हैं, ये क्या जाने गिलहरी क्या जाने बादाम का स्वाद। महाराज मेरी बात मान जाएंगे और कहा अच्छा इतनी अच्छी चीज है तो फिर पीते रहना। भांग का गोला खाते हैं, भोला बम और गोला गम, बस सब मस्ती हो जाती। हंसने बैठो तो हंसते ही रहता है। मैंने कि चलो मैं आज तुम्हारी बात को सत्य सिद्ध करता हूं। यदि सत्य सिद्ध कर दो तो मैं आज से इस पर प्रोत्साहन देना बंद कर दूंगा, किसी का त्याग नहीं कराऊंगा। कहा कि मैं लेने लग जाऊंगा, ये नहीं कहा, गड़बड़ नहीं करना। ये तो मैंने कहा चल भाई मैं आज से किसी का त्याग। शराब अच्छी है ना। मैंने आंख बंद की, मैंने कहा तेरे यहां संतान है कि नहीं? बोले है। उसमें बिटिया है कि नहीं? बोले है। कितनी उम्र की है? बोले जवान है। मैंने कि बस एग्जाम हो गया। शराब अच्छी चीज है, ये तू असली बाप है उसका, तो आज विज्ञापन निकालना है, मैं अपनी बेटी की उसी से शादी करूंगा जो सबसे ज्यादा शराब पीता है। नियम करो। तो 24 घंटे पीता है, क्योंकि शराब, बोलो ना, क्योंकि शराब
अच्छी चीज है, उसी से करना, दूसरे से नहीं। बिल्कुल नियम करो। जो 24 घंटे गुटखा खाता है, गुटखा अच्छी चीज है ना? यहां गुटखा खाने वाले बैठे होंगे, अच्छी चीज है ना? मैं नहीं जानता इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि मैंने खाया ही नहीं, मैंने कभी पी ही नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं। जो चीज हम नहीं जानते वो तुमसे पूछ लेता हूं, क्या बुराई, क्योंकि तुम जानते हो। और जो चीज तुम नहीं जानते वो आप मेरे से पूछ रहे हो। प्रवचन सुनने आए हो, प्रवचन सुनने तुम आए हो, कौन सी बात सुनने आए हो? जो तुम जानते हो वो बात, कि जो तुम नहीं जानते हो वो बात? बोलो, सब लोग बोलो। तुम मेरे प्रवचन सुनने इसलिए आए हो कि जो तुम जानते हो वह सुनना चाहते हो, कि जो तुम नहीं जानते हो वो सुनना चाहते हो? जो नहीं जानते वो सुनना चाहते हो, हम वही सुनाऊंगा। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जो मैं नहीं जानता हूं मैं तुमसे पूछूंगा। मैं कभी डिस्टर्ब नहीं, तुम मेरे में डिस्टर्ब नहीं करते तो मैं क्यों करूंगा? तुम मेरी बात को मान लेते हो, जैसा मैं बताता हूं मान लेते हो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। तुम मेरे से प्रश्न कर सकते हो, मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं। गुटखा अच्छी चीज है, शराब अच्छी चीज है, मैं एक्सेप्ट करता हूं आपके कहने अनुसार। बस मुझे परीक्षा दो कि उस बाप से पूछना चाहता हूं, दो बातें कहूंगा। क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा भी शराबी हो? आज गुटखा खाने वाला व्यक्ति एक ही आशीर्वाद लेगा, या तो गुटखा छोड़ेगा और एक आशीर्वाद लेगा, भगवान देवगौड़ा में यदि आप आए हो तो मेरे यहाँ जो भी बेटा हो वो जन्म से गुटखा खाते हुए पैदा हो। दो में से कोई एक। कोई लोग पूछते हैं महाराज कौन सी बुराई छोड़ने लायक है? मैं सदा कहता हूं, जो बुराई तुम अपने बेटों में नहीं चाहते हो, जो तुम करते हो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जो आप करते हो सब करो। बस एक प्रश्न लगा दो, जो आप करते हो उसमें से कौन सी चीज आप नहीं चाहते हो कि मेरे बेटे में ये दुर्गुण आवे? गुटखा मारने वाला चाहता है कि मेरा बेटा भी गुटखा खाए? शराबी चाहता है कि शराब पीने वाला हो? गाली देने वाला चाहता है कि मेरा बेटा भी गाली दे? जो चीज, जो दोष अपने बेटे में नहीं चाहते हो, बस वही बाप को छोड़ना है, यही उसका धर्म है। मैं कुछ भी नहीं छोड़ा, तुम्हें जो करना है करो। बस एक चीज करना चाहे, जो तुम कर रहे हो क्या तुम्हारा बेटा भी यही करे? बेटे को भी यही करना चाहिए जो तुम कर रहे हो? अंदर छाती पे हाथ रख के पूछो। यदि आत्मा कह दे नहीं, जो मैं कर रहा हूं ये बात मेरे बेटे में भूल करके भी ना हो, समझ लेना महानुभाव, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप और अभिशाप यही है, उसको आज ही छोड़ देना। रिपीट करता हूं, जो जो आप अपने परिवार में नहीं चाहते, अपने से छोटों में, अपने बेटों में जो दुर्गुण नहीं चाहते हो, यदि वो दुर्गुण तुम्हारे पास है, यदि नहीं चाहते हो कि मेरा बेटा कभी गाली दे, तुम गाली देना बंद कर देना। तुम नहीं चाहते हो कि मेरा बेटा गुटखा खाए, तो आज से ही बंद कर देना। तुम नहीं चाहते हो कि मेरा बेटा जुआ खेले, आज से ही बंद। तुम्हारी खातिर नहीं, तुम्हें मना नहीं कर रहा, तुम तो खूब खेलना, तुम तो खुद, लेकिन तुम बेटे को नहीं चाहते हो ये दुर्गुण मेरे बेटे में आए। महानुभाव, इतना भर तुम कहना, कोई पूछे कि क्यों तुमने गुटखा क्यों छोड़ दिया? क्या अच्छा नहीं लगता था? क्या पैसा नहीं था? क्या बोले कैंसर से डर गए? क्या कैंसर हो जाएगा? लगता है कि दिगोड़ा में बाबा जी आए थे, उनकी बातों में आ गया। हाँ, मैं जानता था कि वो आएंगे। वो महाराज ही ऐसे हैं कि सबको अच्छे अच्छे को बातों में लेकर के
उन्हीं की बातों में आ गया। उनका नाम क्या था महाराज का? तुम बोल दो ना। हाँ, उन्हीं की बातों में आए हुए लोग। हाँ, और संस्थान के तीनों स्नातक को बोलते, मैं जानता था कि महाराज की बातों में आ गया, तो मैं 5 साल पढ़ा हूं महाराज की बातों में। तुम एक जवाब दे देना, महानुभाव नहीं। क्या जवाब देना? महानुभाव नहीं। मैंने कैंसर से डर करके मैंने गुटखा नहीं छोड़ा है। मुझे गुटखा अच्छा नहीं लगता था, इसलिए नहीं छोड़ा है। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं छोड़ा है। और मैंने महाराज की बातों में आकर के नहीं छोड़ा है। फिर क्यों छोड़ा? क्योंकि ये दुर्गुण मैं अपने बेटे में नहीं देखना चाहता हूं, इसलिए छोड़ा है। कारण क्या बनाया तुमने? महाराज को नहीं, शास्त्र को नहीं, नरक को, त्रियंच गति को नहीं, नरकों से डरने के कारण नहीं कि मैं नरकों से डरता हूं। मैं नरकों मरकों से नहीं डरता हूं। मैं नरक मरक मानते ही नहीं हूं। बात खत्म है। हाँ, अभी कर रहा हूं। अभी लाट का लाट आएगा, चिंता नहीं करें। थोक में आएगा ना अभी। मैं नरकों से नहीं डरता हूं। मैं नरकों को मानते ही नहीं हूं कि नरक स्वर्ग कोई चीज। शराबी, जुआरी, बिस्नी आदमी क्या नरक को मानता होगा? वो नरक को मानता तो करते ही क्यों? तो मैं ना नरक को मानूं, ना स्वर्गों को मानूं, ना और मुझे कैंसर से डर नहीं है। 4 दिन कम जीऊंगा, लेकिन गुटखा खा के जीऊंगा। मैंने इस कारण नहीं छोड़ी है। लेकिन मैं एक पिता हूं, मैं घर का मुखिया हूं, मैं घर का गार्जियन हूं। बस मेरे मन में ये बात कर गई गुरुजी की, जो तुम कर रहे हो, क्या यह बात आपके बेटों में होना चाहिए? बस मेरी आत्मा ने कहा नहीं, ये दुर्गुण बेटे में नहीं होना चाहिए। बस मैंने ये जो छोड़ा है ना, बेटे की खातिर छोड़ा है। बस इतना कर लो। बेटे के खातिर तुम कुछ छोड़ो। तुम गालियां देते थे, मैंने नहीं कहा, सोचा बेटे को ऐसा गाली देने वाला नहीं हूं, मैंने गाली छोड़ दी बेटे के खातिर। तुमने बेटे को जन्म दिया है, लेकिन बेटे के खातिर क्या बलिदान किया है, इसका नाम बताओ। तुम चाहे तो मेरा बेटा अच्छा हो, तुम चाहे तो मेरा बेटा नाम करे, तुमने बेटे के खातिर क्या बलिदान किया है, पहले ये बताओ। बेटे के खातिर क्या बलिदान किया है? क्या आपने बेटे के खातिर कोई बुराई छोड़ी है? बेटे के खातिर क्या किया है? मां जन्म दिया है। जन्म देना तो पशु भी दे देते हैं रे। जन्म देना तुम्हारी कोई मूल्यांकन नहीं। जन्म तो उन बलात्कारियों के भी हो जाते हैं, अनैतिक भी हो जाते हैं। तुमने कौन सा बड़ा कार्य कर लिया बेटे को जन्म देकर? बेटे के लिए तुमने क्या बलिदान किया है, उसका नाम बताओ। हर बाप से मैं पूछना चाहता हूं आज, तुमने बेटे के खातिर, परिवार के खातिर, अपने से छोटे के खातिर कोई एक बलिदान दिया है कि मैंने ये चीज, ये दुर्गुण मेरे में था, मैंने इसलिए छोड़ दिया, ये दुर्गुण मेरे बेटे में ना आ जाए। कौन सा दुर्गुण छोड़ा है? चाहत की नहीं पूछ रहा हूं। चाहता तो हर व्यक्ति है कि मेरे बेटे में कोई दुर्गुण ना हो। तुमने कौन सा दुर्गुण छोड़ा है? बेटे के खातिर छोड़ी है। बेटे के खातिर, महाराज के खातिर नहीं, बीमारी के खातिर नहीं, दुख के खातिर नहीं, दुर्गति के खातिर नहीं, जेल के खातिर नहीं, किसी के खातिर नहीं। मात किसके खातिर? कि ये दुर्गुण मेरे बेटे में ना हो। महानुभाव, एक बलिदान अपने बेटों के खातिर करके देखो। यह बेटा तुम्हारे लिए देवता बन करके पूजेगा और बेटे का नाम इतना ऊंचा होगा क्योंकि उसके लिए उसके बाप ने बलिदान दिया है एक बुराई का। बाप ने सबसे प्रिय चीज छोड़ दी, मात बेटे के खातिर।
बेटे के खातिर। वह बेटा कभी बुराई की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पीछे उसका बाप का बलिदान है। उसके पीछे उसके बाप का बलिदान है। वो दुर्गति में नहीं जाएगा। अब तुम चाहते हो कुछ अच्छा काम, मेरा बेटा अच्छा हो या बुरा हो, बोलो। तो एक काम, मेरे कहने पर नहीं, आप बेटे को, बुराई तो तुम बता दी ना, ये बुराइयां मेरे बेटे में ना हो, अच्छाइयां कौन सी हो, मेरे बेटे में कौन सी अच्छाई हो। एक बात महानुभाव, एक अच्छाई तुम्हें अपनी जिंदगी में शुरू करना है। बोले भाई तू कब से सुधर गया, तू कब से मंदिर आने लगा, तू कब से अभिषेक करने लगा, आजकल तू दुपट्टा पहनकर महाराज को हार भी देने लगा, आजकल तू नमोकार मंत्र की माला भी फेरने लगा, क्या बात है, क्या बात है, धर्मात्मा बन गया। कह देना नहीं, मैं धर्मात्मा बना ही नहीं, मुझे धर्म कर्म समझ में ही नहीं आता। तो किस खातिर के, स्वर्ग के लिए कि थोड़ा धर्म करेगा, अच्छे कार्य करेगा तो स्वर्ग चला जाएगा। मैं स्वर्ग मर्ग को मानता ही नहीं। फिर ये अच्छा कार्य किस लिए, इज्जत के लिए, दुनिया की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए, महाराज की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए। बोले नहीं, बस मेरे मन में एक बात गुरु की कर गई कि कोई एक अच्छा कार्य करो, जो अच्छाई तुम बेटे में देखना चाहते हो। बेटे के लिए मैं अच्छा कर रहा हूं, जिससे बेटा देख लेवे कि मेरा बाप इतना अच्छा था, इसलिए मैं अच्छा हूं। बस हो गया तुम्हारा कल्याण। मानो बेटा एक शब्द कहेगा दुनिया में कि बेटा तुम ये अच्छी चीज क्यों अच्छा करते हो, तुम क्यों मंदिर जाते हो। सुनना, बेटे का वरदान लो, तुम कभी निपुते नहीं होगे, तुम्हारे यहां कभी कुल कलंकी पैदा नहीं होगा, तुम्हारे परिवार में इज्जत बेज्जी बट्टा लगाने वाला पैदा नहीं होगा। बस तुम्हारा बेटा जब मंदिर जाएगा, कोई पूछेगा क्यों भाई तुम मंदिर क्यों आते हो, बोले मेरे पिताजी आते थे, ये गुण उनमें था इसलिए मेरे में, बस हो गया। एक पिता को वसीयत दो कोई अच्छाई की, एक पिता अपने बेटे को एक अच्छाई की वसीयत देवे, जो बेटा ये कहे कि मैंने जो जीवन में अच्छाई है ये मेरे पिताजी में थी, मेरे दादाजी में थी। तुम कैसे अभिषेक करने लगे, बोले पिताजी मेरी जिंदगी में कभी बिना अभिषेक के उन्होंने भोजन नहीं किया, बस ये अच्छाई मैंने अपने पिता से ली। मेरे पिताजी ने बहुत दान दिया इसलिए मैं दे रहा हूं, में से मेरा मन नहीं है दान देने का, मेरे पिताजी देते थे। मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूं, मेरे भूख लगती है, पक्का है, और मैं धर्म कर्म के कारण नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरे पिताजी ने जिंदगी में कभी रात में पानी भी नहीं पिया। ये अच्छाई मुझे पिता से मिली है। मैं पूछना चाहता हूं पिताओं से, फिर बेटे से पूछूंगा कि आपने कोई एक अच्छाई की है बेटे के खातिर, धर्म के खातिर नहीं। धर्म के खातिर मैंने पहले किया, वो तो बहुत ऊंची किताब है, अभी पहले घर में ही रहना तो सीख लो, फिर बाद में मंदिर में सिखाऊंगा। बेटे के खातिर कोई एक अच्छाई बैठकर कभी निर्णय हुआ तुम्हारे घर में कि अपने घर में आज के बाद कोई अभक्ष नहीं खाएगा, बोले क्यों, बेटे की खातिर। कोई गलत कार्य नहीं करेगा, कोई गाली नहीं देगा, कोई अच्छा कार्य करो। आज सुबह से प्रार्थना चालू करते हैं, क्यों, बेटे के खातिर। जब तुम मरोगे बेटा सुबह से भक्तांबर पढ़ेगा, कोई पूछेगा कि भक्तांबर तुमने कैसे पढ़ना सीखा, महाराज आए थे इसलिए नहीं,
मेरे पिताजी प्रातःकाल भक्तांबर पढ़ते थे, ये गुण मैंने उनसे सीखा। एक कोई अच्छी चीज करो तुम अपने बेटे के नाम पर, जो बेटे के लिए वसीयत बन जाए। देवगौड़ा वालों, तुम लोग शाकाहारी क्यों हो? जैनियों में कितने लोगों ने मांसाहार किया है? दिगौड़ा के लोग हाथ उठाए। जैनियों में कोई नहीं? अध्यक्ष जी, कोई नहीं है नया मांसाहारी? जैनियों में पूछ रहा हूं, अंदाज से बोल दो, कोई बात नहीं, एक आध होगा तो चलेगा। नहीं है। मैं भी जानता हूं, जहां 3-3 स्नातक हो उस नगरी में ऐसा पाप हो ही नहीं सकता। ऐसी नगरी के लोग निकल करके हमारे संस्थान में जाने का भाव भी नहीं बना। बहुत अच्छा। आपको ये मांसाहार किसके कहने पर आपने त्याग किया? कौन से महाराज के कहने पर आपने मांसाहार का त्याग किया? उन महाराज का नाम बताओ। मांसाहार की बात कर रहा हूं मैं, और किसी की नहीं। और छोटे मोटे नियम तो तुम अभी महाराज के नाम बता दो, मांसाहार का पूछ रहा हूं। मांसाहार का आपने किस महाराज के कहने पर त्याग किया? डीके, बैठे बैठे बता दो। मेरे कहने से तो नहीं किया, तुम मेरे से संपर्क में, और मेरे गुरुदेव के कहने पर भी नहीं किया है पक्का। मुझे लिस्ट मालूम है जैनियों की। बड़े बड़े नियम हमने आचार्य जी के पास लेते देखे हैं, दीक्षा तक लेके देखा है, प्रतिमाएं लेते देखा है, लेकिन आज तक किसी बुंदेलखंडी जैनी को मांसाहार का त्याग करते नहीं देखा। तूने कब किया था? संस्थान में और तो नियम लिए थे, मांसाहार का कब त्याग किया तूने? मेरे सामने तो नहीं किया। वो दूसरा और कहां गया? तूने? किसी ने किया ही नहीं। गजब महानुभाव, गजब, बहुत बड़ी चीज है। किससे त्याग किया? किसके उपदेश से त्याग किया? कौन सा शास्त्र पढ़ के त्याग किया? गर्व से कहो, ये मुझे वसीयत में मिला है बाप की। और कोई जैनी यदि मांसाहार का त्याग करे तो सबसे पहले तो मैं उसको देखना बंद कर दूंगा। छी, हट जा मेरे सामने से। जैनी को हम मांस का त्याग कराएं? धिक्कार है। जिस समय जैनी से हमें मांस का त्याग कराना पड़ा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य। अरे जैनी तो वो है जो गर्भ से ही मांस का त्याग करके जन्म लेता है, उसका नाम जैनी है। जो वंश से मिलता है, गुरु से नहीं, वंश से मिलता है। कभी त्याग किया नहीं है, जिंदगी निकल जाएगी, कभी किया नहीं है। लेकिन मांस कभी खाने का भाव भी किसकी बदौलत? ये हुआ जैन कुल के जन्म लेने का सबसे बड़ा पुरस्कार। तुम्हारे पूर्वजों को, तुम्हारे बाप को सबसे बड़ा पुरस्कार मिला बेटे की दुआ ने, कि बाप मांसाहारी नहीं था तो बेटा भी नहीं हुआ, क्योंकि बाप नहीं था। यह सबसे बड़ी दुआ मिलती है एक जैन बेटे के बाप होने को। साधु को धोखा देना, यदि तूने सही रूप से सत्य है और सही दीवाना है तो करके दिखा। मैंने बहुत पानी पे चढ़ाया, मैंने कि करके नहीं दिखाएगा तो मैं अब कुपित में आ रहा हूं। तुमने हमारी शांत मुद्रा देखी अभी। मैंने कहा और मैं अभी हाथ उठाऊंगा, तेरी बेटी ऐसे को बिहाई जाएगी जो दिन भर शराब में लत होता है, वो या तो तू बिभा दे। वो रो पड़ा, उठ करके पैर पड़ लिए, बोले महाराज ये अभिशाप मत देना। बोले महाराज ये अभिशाप मत देना। मैंने कि क्यों? अच्छी चीज का आशीर्वाद देना, बुरा का तू नहीं कहा था। रो पड़ा, बोले महाराज मैंने झूठ बोला। मैंने कि क्षत्रिय की तलवार
और साधु का वचन निकल गया सो अब तो एक ही शर्त पर वापस होगा, या तो दामाद और बेटा शराबी चाहे, और या आज के बाद तू शराब गुटखे का त्याग कर, दो में से एक कर ले। अंत में क्या उपाय था उसके पास, बोलो? उसने कहा महाराज जी मैं जिंदगी भर का त्याग करता हूं। तुम मुझे छकाना चाहते हो कि महाराज शराब बहुत अच्छी चीज है। ईमानदारी से जब आत्मा से तुम पूछोगे, प्रवचन के प्रारंभ में जो मैंने कहा था, आत्मा की त्रिकाली सत्ता यदि तुम स्वीकार करोगे, चेतन स्वरूप, कि मेरी आत्मा की वो चैतन्य शक्ति जो है वह एक ऐसी चैतन्य शक्ति है जो अपने चेतन स्वरूप में जब रहती है तब ना जाने कितनी शक्तियों को वो प्रकट करती है, और वह शक्ति जब चैतन्य रूप परिणत होती है तो उसे दुनिया की शक्तियों की जरूरत नहीं रहती है। वो प्रवचन का प्रारंभ ध्यान रखो, रात है अंधेरी और उन्हें तत्व का दर्शन होता है। वो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुष तुम तत्वों का। अंधेरी रात में दुनिया सो रही है और वो जाग रहे। रात सोने के लिए है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जागते हैं रात ध्यान के लिए, तत्व दृष्टि के लिए जाग रहे हैं। उनको दिन में रात में दिख रहा है तत्व, रात में उनको दिखता है। और एक व्यक्ति वो हैं जिन्हें दिन में भी अंधेरा रहता है, जो मैंने कहा था जिंदगी जी रहे हैं फिर भी जिंदगी जीने का आनंद नहीं आ रहा है, जिंदगी जीने का आनंद नहीं आ रहा है। बस यही सबसे बड़ी जिंदगी का, हमारी जिंदगी में स्वयं का अभिशाप स्वयं के लिए है कि हम अपनी जिंदगी को स्वयं आनंदमय नहीं बना पा रहे हैं। बस तुम्हें वो क्षण देखना है, वो ढूंढना है तुम्हारी खुशी किस में है। आंख चली गई है उसका चिंतन करोगे तो बोलो दुखी होगे। कान बचा है इसका चिंतन करोगे तो कान का चिंतन करो ना, सुखी सुखी हो जाओ। हम आंख का चिंतन कर रहे हैं, मैं अंधा हूं, मैं अंधा हूं, मैं अंधा हूं, हाँ रोता रहे। कान कहता है इसको मेरी तो खबर ही नहीं है, कान कहता है मेरी तो खबर ही नहीं है, तो आंखें आंखें कर रहा है, तो कान भी चले जाएंगे। इसलिए आंख चली गई तो चली जाने दो, कान का चिंतन करो, खुशी दौड़ के आ जाएगी, मेरे कान जिंदा हैं। मेरी जिंदगी का मैं यदि और कोई चिंतन करूं तो बात अलग है। मैं सुबह उठकर के चिंतन करूं मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, ये अनुभूति आती ही खुशी दौड़ आएगी, मैं भाग्यवान हूं बस। और यही स्थिति मैंने मंदिर की बात कही थी। ये मंदिर ये दुर्भाग्यों के लिए नहीं है, रोने वालों के लिए नहीं है। मंदिर कभी आना हंसते हुए आना, रोना है तो घर में रो लेना, मंदिर में मत रोना। मंदिर में दुखी होके मत आना, दुर्भाग्य होके मत आना, कर्महीन होके मत आना, दरवाजे पे आके घोषणा करना संसार में सबसे बड़ा भाग्यवान मैं हूं। क्यों? कि प्रभु तेरे सामने खड़ा हूं। अनुभूति, वो अनुभूति हमारे लिए चाहिए, और वो कला थी सुदामा के पास। सुदामा भूल गया बस एक आनंद, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया। अपना दुख भूल गया, पता ही नहीं दुख क्या चीज है। बस वो अपने कन्हैया के सुख में इतना सुखी हो गया कि सुदामा नाच उठा। पैरों में ताकत नहीं थी, पेट में दाना नहीं था, लेकिन खुशी इतनी आई कि वो नाच उठे। बस यही कन्हैया देखते हैं क्या है ये।
जिसकी सारी दुनिया चरण धोती है, उसने सुदामा के चरण धो लिए। सारी दुनिया जिनके दरवाजे आती है, कन्हैया स्वयं दरवाजे लेने पहुंच गए। क्या था, कुछ समझो। कन्हैया कहते हैं, सुदामा तेरे सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तेरे दुख में दुखी नहीं हो पाया। मित्र कौन कहलाता है? जो मित्र के दुख में दुखी हो जाए और मित्र के सुख में, वही अपना कहलाता है। मैं तेरे दुख में दुखी नहीं हो पाया, तेरे दुख की मैंने खबर नहीं ली। मैं श्री कृष्ण हूं, मैं बड़ा हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं अवतार पुरुष हूं, सब कुछ मेरे लिए दुनिया मानती है, लेकिन मैं मित्रता में फेल हो गया, क्योंकि मैं मित्र के दुख में दुखी नहीं हो पाया। हे सुदामा, तू पास हो गया, तू पास हो गया। तू मित्र की खुशी में इतना खुश हो गया कि मेरा दुख भूल गया, अपना दुख भूल गया। मेरी सुखी में तूने इतनी खुशी मना ली, इतना आनंद डूब गया कि अपना दुख भूल गया। बस इसलिए मित्रता का उदाहरण जब भी दिया जाता है, श्री कृष्ण का नहीं, सुदामा का दिया जाता है। मित्र हो तो श्री कृष्ण जैसा नहीं, मित्र हो तो सुदामा जैसा हो। मंदिर में जाके अपन दिखाए ना ये चमत्कार, भगवान से भी बड़े अपन। मंदिर में जाते ही हम दुख भूल जाएं, बस इतनी खुशी हो कि मेरा भगवान, भगवान वेदी पर बैठा है, उसकी खुशी में अपन नाच उठें, हम सच्चे भक्त बन पाएंगे। भगवान मेरे दुख में दुखी होवे या नहीं होवे, लेकिन मैं भगवान की खुशी में खुश जरूर हो लूंगा, तो हमारा भक्त बना सफल हो जाएगा। समय आपका पूर्ण हुआ, इतने कह के समाप्त करता हूँ। महावीर भगवान एक